नमस्कार। देखिए, राहु केतु का समय जब भी चलता है अक्सर यही सुनने को मिलता है कि आप इस दशा में मुश्किलों से गुजरेंगे, मुश्किल दौर होगा। और दोनों ही प्लैनेट अकस्मात कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। अब ये दोनों ही प्लैनेट हैं जो भ्रम की स्थिति सबसे ज्यादा पैदा करते हैं, और जो भी कार्य करेंगे आपके जीवन में सब अकस्मात होगा। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, अकस्मात धन का नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब इनकी दशा अंतरदशाएं चले आपके जीवन में, जब ये लीड कर रही हैं दशाएं, तो आपका एक्शन प्लान क्या हो, आप कैसे आउट ऑफ इट बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं। देखिए, तो हम ये नहीं कहते कि नेगेटिव जब चल रहे हैं तो उसको एकदम पॉजिटिव कर देंगे 100%, 360 डिग्री उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन नेगेटिविटी में कमी आ जाएगी। और आदतें बहुत बड़ी बात है, आदतों को बदलना ही सबसे बड़ी रेमेडी है। अब आपकी आदत क्या हो। देखिए, राहु केतु हमेशा भ्रम को जन्म देते हैं, है ना, और भ्रम उत्पन्न होने से ही आप जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते और गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो कैसे, देखिए आप समझ लीजिए, एक छोटी सी कथा है, उसके माध्यम से जब समुद्र मंथन हुआ तो मोहिनी का भगवान विष्णु ने रूप रखा और राहु केतु वहां अमृतपान कर गए। अमृत कलश निकला, पीना तो देवताओं को था, पर देवताओं ने बोला, क्योंकि वहां असुर भी थे, दैत्य भी थे, लेकिन देवताओं को प्रॉब्लम थी क्योंकि असुर हमेशा नेगेटिव है, उनकी जो सोच है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी असुर इसका अमृतपान कर पाए। तो उन्होंने प्लान बनाया कि मोहिनी का अवतार, भगवान विष्णु से प्रार्थना की और मोहिनी का अवतार, उन्होंने मोहिनी का रूप रखा और वहां पर इनको ब्लफ करने के लिए मोहिनी का अवतार रखा गया। और जितने भी दैत्य थे इनके अलावा सब क्या हुए, मोहवश अमृतपान नहीं कर पाए। लेकिन राहु केतु का फोकस बहुत जबरदस्त था कि उनको गोल्स पता थे उनके क्या हैं। वैसे ही आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए इन दोनों दशाओं में। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर गोल्स से भ्रमित हो गए तो पक्का ये भ्रम देंगे और आपको नुकसान करेंगे। और अगर गोल्स में लगे रहे तो उसका नुकसान थोड़ा उठाना पड़ सकता है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका अच्छा ही होगा। तो इसमें और एक बात निकल के आती है। देखिए, आपकी किस्मत भी बहुत बड़ी चीज है। यहां पर दैत्य और असुर और जो देवता थे, दोनों ने बराबर का पुरुषार्थ किया। लेकिन बराबर के पुरुषार्थ करने के बावजूद भी दैत्यों जो थे उनको अमृतपान नहीं करने को मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मोहवश गलत कार्य करते हैं तो आप बराबर पुरुषार्थ का मतलब है बराबर काम करने के पश्चात भी आपको जो आपके भाग्य में है नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इनकी दशाओं में आपको मोह में नहीं पड़ना है, गलत कार्यों में नहीं पड़ना है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जरूर इन पर कंट्रोल पा लेंगे, अदरवाइज आप परेशान ही रहेंगे। तो यह आपको इस दशा में सबसे ज्यादा फोकस। और सबसे बड़ी बात क्या है, चंद्रमा इस दशा में कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो चंद्रमा को बलवान रखें। कैसे? मंत्र के द्वारा शिव स्तोत्र करें, है ना, तांडव स्तोत्र करें, शिव रुद्राष्टकम करें। तो इससे क्या, चंद्रमा मजबूत होता है। रुद्राभिषेक करें तो इससे क्या होगा, आपके मानसिक बल मिलेगा, और मानसिक बल, बुद्धि बल मिलेगा तो राहु केतु का जो भ्रम है उसमें आप ना पड़ के सही कार्य कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें और लोग भी, ताकि इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।